बॉलीवुड हमें चमक दमक दिखाता है, सफलता दिखाता है, लेकिन कभी यह नहीं बताता कि यह सफलता मिलती कैसे है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीषा कोइराला की पहली फिल्म की और उस सच की जिसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री सालों तक चुप रही। क्या मनीषा के साथ उनके डेब्यू के समय यौन शोषण, सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश हुई थी? और क्या यह सच है कि बॉलीवुड में हीरोइंस को पहली फिल्म के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता था? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सच है। साल 1991, फिल्म सौदागर। ये मनीषा कोइराला का डेब्यू था और डायरेक्टर थे सुभाष घई, जो उस समय बॉलीवुड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। मनीषा फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी, न कोई गॉडफादर था और न कोई पावर। उनके पास था तो केवल टैलेंट और एक सपना। और जब एक ओर पावर होती है और दूसरी ओर एक नई लड़की, तो संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। इंडस्ट्री के भीतर से आई रिपोर्ट्स और गुमनाम लेखों यानी ब्लाइंड आइटम्स के अनुसार शूटिंग के दौरान सुभाष घई का व्यवहार मनीषा के साथ ठीक नहीं था। कहा जाता है कि वह मनीषा की मां को वैनिटी वैन के बाहर रुकने को कहते थे और भीतर मनीषा के साथ अकेले समय बिताते थे। यह बात सिर्फ डिस्कम्फर्ट तक सीमित नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि घई ने मनीषा को अपने बंगले पर बुलाया और वहां उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस समय ये बातें ओपन न्यूज नहीं बन पाई, क्योंकि 90 के बॉलीवुड में अगर कोई लड़की आवाज उठाती तो उसका करियर वहीं समाप्त हो जाता था। आप स्वयं सोचिए, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मनीषा ने सुभाष घई के साथ दोबारा काम क्यों नहीं किया? कई वर्षों बाद मनीषा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके आसपास जो कंट्रोवर्सीज रहीं, उनका कारण यह था कि वह बोल्ड थी, आउटस्पोकन थी और आउटसाइडर थी। वह सीधे किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन जो समझना चाहता है वह सब समझ जाता है। सच तो यह है कि बॉलीवुड में यह सब बरसों से चलता आ रहा है। मेल डोमिनेंस इतना गहरा था कि शक्तिशाली लोग यह मान लेते थे कि लड़की के पास कोई चॉइस ही नहीं है। जो मना करती उसे डिफिकल्ट कहा जाता और जो बोलती उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता। क्या आपको भी बॉलीवुड की ऐसी किसी कहानी का पता है जो कभी सामने नहीं आ पाई? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर यह वीडियो जरूरी लगा तो इसे लाइक करें और सिने डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना न भूलें।